लगभग 2 सालों से ज्यादा समय बीत चुका है कि जम्मू कश्मीर जमीनी सतह के लोकतंत्र से वंचित है। ऐसे में अब चुनाव आयोग ने एक समय सीमा तय की है और सत्तारूढ़ी दल को इस समय सीमा के भीतर जरूरी फॉर्मेलिटीज जो चुनाव के लिए होती है उन्हें पूरा करने के लिए कहा है। इसके बाद विपक्ष सत्तारूढ़ी दल पर हमलावर हो गई है। पीडीपी ने तो आरोप लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड के पीछे छुप रही है, तो वहीं बीजेपी ने 31 अगस्त को इस मामले पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। ऐसे में चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच फंस चुकी सत्तारूढ़ी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस अब चुनाव आयोग द्वारा तय की गई समय सीमा के तक क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। तनवीर साहब, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सरकार से ये रिक्वेस्ट की है कि इस महीने के आखिर तक वो अपना रिपोर्ट पेश करे पंचायत और डीडीसी इलेक्शन के बारे में, तो क्या कहेंगे आप? ठीक है, अप्रोप्रिएट टाइम पे वो रिपोर्ट आ जाएगी। कौन सा अप्रोप्रिएट टाइम? जिस तरीके से अप्रोप्रिएट टाइम दिल्ली वाली सरकार हमको बोलती है, वही अप्रोप्रिएट टाइम पे हम इलेक्शन कमीशन को दे देंगे। वो देखा जाएगा उसमें क्या तरीका है, क्या कंडीशंस है, वो सब गवर्नमेंट देखकर उसके ऊपर दे देगी जब जवाब देना होगा। तो हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिल पाता तब तक इसके बारे में हम बताएंगे फ्यूचर टाइम। इसके बारे में जिस तरह मैंने कहा कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। जम्मू कश्मीर में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को भरपूर बहुमत से लाया गया गवर्नमेंट में, उसके जितने डिमांड्स हैं क्या आज तक हुए हैं? क्या आज तक स्टेटहुड हमें वापस दिया? जबकि हमें बोला गया था कि जल्द से जल्द हो जाएगा। हमसे बोला गया था कि पहले डिलिमिटेशन हो गया, इलेक्शन होगा, उसके बाद स्टेट होगा। क्या वो स्टेटहुड वापस आ गया? आज भी बिजनेस रूल वापस नहीं आए, आज भी एडवोकेट जनरल हमारे पास नहीं है, आज भी रिजर्वेशन और कितनी सारी फाइल्स रुकी हुई हैं। क्या ये गवर्नमेंट को काम करने नहीं देना चाहते हैं? सिर्फ इलेक्शन हर किसी का जवाब नहीं है। फिर उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को जिसको लोगों ने बहुमत दिया उसको काम करने के लिए तरीका देना चाहिए, उनको काम करने देना चाहिए। लेकिन उसी चीज़ में रुकावट आ रही है, और वो रुकावट कब रुकाएंगे वो हम सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब वो सब चीज़ें हो जाएगी तब जो बाकी स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, वो तब हो जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल। जिस तरह से मेन स्ट्रीम बाकी पार्टीज है, उनका ये कहना है कि जो सरकार है अभी उनका कुछ रोल नहीं है लोगों की खिदमत करना, इसीलिए वो मुकर रहे हैं इस इलेक्शन की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम अपना काम कर रहे हैं जितना कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं, जो लोग हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, 4 उंगलियां उनकी तरफ है। जो वादे हमसे किए गए थे वो वादे अभी तक क्यों नहीं पूरे हो गए? क्यों हमारी फाइल्स, मैंने आपको गिनवाया कि हमारे को रुकावट कहाँ कहाँ है। क्यों आज भी हर एक जगह कहीं न तो कहीं रुकावट आ रही है हमारे कामों में। आज भी अफसरशाही चल रही है। उस अफसरशाही को ख़त्म करने के लिए स्टेटहुड बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या रुकावट है? क्या ये चाहते हैं कि जब यहाँ बीजेपी हुकूमत आए तब करेंगे? क्योंकि बीजेपी हुकूमत मुझे नहीं लगता है कभी अगले 100 साल यहाँ आएगी। तो क्या 100 साल तक आप स्टेटहुड नहीं देंगे? या तो इतनी हिम्मत रखिए कि हमें बोलिए कि आप स्टेटहुड नहीं देंगे, फिर दूसरी बात है, फिर हम आगे चलेंगे जैसे चलना है। लेकिन आज की बात है, अगर कोई चीज़ रुके हुए हैं, जिस तरह मैंने आपको गिनवा दिया चीज़ें, अगर रुके हुए तो वो किस लिए रुके हैं? क्योंकि स्टेटहुड हमारे को नहीं दिया गया है। वो स्टेटहुड आप दे दीजिए, उसके बाद देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत, उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत किस तरीके से मेटिकुलसली काम करेगी। तो आप चाहते हैं कि ये पंचायत और इलेक्शन ये इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है, हर कोई इंपॉर्टेंट है, हर कोई इलेक्शन इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब गवर्नेंस ही रुका रही है, आपका इलेक्शन का क्या फ़ायदा जब तक आप उस इलेक्शन का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, ग्राउंड पे कोई काम नहीं करवा सकते हैं। हर एक इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, हर एक इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है हर एक प्लेटफॉर्म पे। लेकिन उस प्लेटफॉर्म की कदर करनी है। अगर 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई भरपूर बहुमत से, एक जहां जहां वोट कभी नहीं डालते थे वहां वोट डाले गए, और पूरे मुल्क के वजीर आज़म ने उसकी तारीफ़ की, तो अगर उसकी तारीफ़ की तो उसको रुकाया क्यों जा रहा है? उसको हैंडीकैप क्यों बनाया जा रहा है? उनके हाथ क्यों बांधे जा रहे हैं? तो सबसे पहली बात है, अगर कोई रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहा है और ये कह रहा है कि लोगों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो फिर पहले जो इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ है उसको एम्पावर करने की ज़रूरत है, और वही सबसे बड़ी बात है। तो आप चाहते हैं कि जो डेडलाइन दिया है उन्होंने इस आखिर तक, वो पॉजिटिव रहेगा? देखिए, हम हमेशा चाहते हैं इलेक्शन होंगे और हम चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन उस इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसमें रुकावट ही आगे लाने हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि किसी न तो किसी तरीके से कुछ हो जाए, उसके बाद ये ब्लेम हमारे ऊपर है। नहीं तो जिस तरह मैंने आपको बोला
होम के बगैर सब कुछ हमारे पास है, लेकिन तब भी जानबूझ के रुकावटें लाई जा रही हैं। आज भी कितने हज़ारों केसेस हमारे कोर्ट में पड़े हैं, लेकिन एडवोकेट जनरल नहीं है, तो कौन किसको ऑर्डर्स देगा? ये सब चीज़ें सोचने वाली हैं, और जब तक ये चीज़ें रेक्टिफाई नहीं होंगी, आपकी हुकूमत आगे कैसे चलेगी? क्या लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि अभी मौजूद वक्त नहीं है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ही एक्सक्यूज हर एक बात में है, स्टेटहुड। और उस स्टेटहुड की आड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस डेवलपमेंट रोक रही है। जहाँ तक यूएलबी इलेक्शंस का ताल्लुक या पंचायत राज इलेक्शंस का ताल्लुक है, उनका तो टाइम ऑलरेडी हो चुका है और होने चाहिए, क्योंकि हज़ारों करोड़ों की फंडिंग जम्मू कश्मीर के विकास और जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए जो आनी थी, इलेक्शन ना होने की वजह से वो रुक चुकी है। और इसका सीधा सा असर जम्मू कश्मीर के एक आम आदमी पे पड़ता है, जो गाँव में रहता है, जो देहात में रहता है, या सिटीज़ में जहाँ आपको ड्रेन चाहिए, जहाँ आपको सड़क चाहिए, बिल्कुल इसका सीधा असर उस पर पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस हर एक इशू का पे स्टेटहुड का राग अलापती है। कहीं पानी देना हो, कहीं बिजली देना हो, कह रहे हैं कि हमारे पास स्टेटहुड नहीं है। अब स्टेटहुड की आड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस कब तक जम्मू कश्मीर का विकास रोक के रखेगी, कब तक जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट रोक के रखेगी, ये लोगों को अब सोचना चाहिए, लोगों के दिमाग में इस बात को अब आना चाहिए। और जहाँ तक इलेक्शन कमिश्नर का ताल्लुक है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ताल्लुक है, वो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर की तरक्की और विकास चाहता है। और इससे पहले आपने देखा कि 3 पैटर्न पंचायत राज के या 5 सरपंच बीडीसी और डीडीसी के जरिए कितना डेवलपमेंट, कितना विकास, और म्यूनसिपल इलेक्शन के जरिए कितना विकास यहाँ हुआ। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा एक ही एजेंडा रहा है, एक तो वो विकास डेवलपमेंट की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो यहाँ विकास और डेवलपमेंट देखना नहीं चाहते। और दूसरा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा पॉलिसी रही, वो पावर शेयरिंग नहीं चाहती, वो इस पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं करना चाहती है। उनको लगता है कि अगर यहाँ बीडीसी, डीडीसी या काउंसलर बन गए तो हमारी जो एमएलएज हैं, एमएलएज की पावर कम होगी, फंड उनको डायरेक्ट आ जाएंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं इस पर असर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट रोक रखी है, और रोकने के लिए अच्छा एक्सक्यूज वो दे रही है, वो है स्टेट। इलेक्शन ड्यू है, इलेक्शन होने चाहिए, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर का विकास और जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की सबसे बड़ी प्रायोरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस की होनी चाहिए थी, क्योंकि लोगों ने भारी तादाद में उसको मैंडेट देकर चीफ मिनिस्टर बनाया, उसकी गवर्नमेंट बनाई। लेकिन उसके बरक्स लोगों की आशाओं, लोगों की उम्मीदों, लोगों की एक्सपेक्टेशंस को एक नज़रअंदाज करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इलेक्शंस होने वाले हैं, चाहे वो पंचायत राज का हो, चाहे यूएलबी का, उसको रोक के रखा। तो आपको लगता है कि जिस तरह से जो डेडलाइन है इस महीने की, आप उनके खिलाफ कुछ एहतजाज करेंगे? देखिए, जो 31 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी सेक्रेटरीट घेराव करेगी, उसमें 2 मेन इशूज रहेंगे। एक जॉब स्कैम, जो उन्होंने प्लेट पे परोस के अपने लोगों को जॉब दिया और जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ बहुत बड़ा धोखा दिया। पहले फार्म भरे जाते थे, फिर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एग्ज़ाम कराता था और उसके ज़रिए मेरिट के बेस पे बच्चे चुन लिए जाते। लेकिन आउटसोर्सिंग का जो स्केप इन्होंने किया है, जिससे उन्होंने अपने लोगों को, और वो करप्शन करके उनको नौकरी दी, एक तो वो इशू रहेगा। और दूसरा सबसे बड़ा जो इशू 31 अगस्त जब सेक्रेटरीट घेराव होगा, वो यही होगा कि यहाँ पंचायत राज और यूएलबी के इलेक्शन कराए। ये 2 मेन इशूज़ है, जिसके लिए 31 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर सेक्रेटरीट का घेराव कर रही है। सर, अगर देखा जाए, एनसी आप लोगों पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि अगर विकास को रोका है वो बीजेपी ने रोका है, क्योंकि स्टेटहुड नहीं दे रहे। उमर साहब खुद देश के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं, देश के होम मिनिस्टर साहिबा का शुक्रिया कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा फंडिंग उन्होंने की है, विकास और डेवलपमेंट के लिए उन्होंने फंडिंग की है। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ रोक रही है? ये एक किचन कैबिनेट है उमर साहब, कुछ फंड्स उसके आसपास है, इसको हम किचन कैबिनेट, और ये सिर्फ उसी अपने उन किचन के लोगों का विकास चाहती है, बाकी जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास इन्होंने कभी चाहा है। लोन साहब, पहला सवाल ये है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट मांगा है सरकार से। उन्होंने ये कहा कि अगस्त तक जो उन्होंने कहा है कि पंचायत इलेक्शन का रिपोर्ट उनको चाहिए इस महीने के आखिर तक। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक पंचायत इलेक्शंस का ताल्लुक है, बहुत ज़रूरी ये होता है कि पंचायत इलेक्शन हो जाए बुनियादी लेवल पर, और जमहूरियत की बुनियाद भी यही है, पंचायत इलेक्शन। तो अभी मेरे ख्याल में 2 साल हो गए, अभी हमारे पास पंचायत नहीं है, डीडीसी नहीं है, बीडीसी नहीं है।
तो मुझे लगता है कि ये जो आजकल की सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पंचायत इलेक्शन अभी हो जाए। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि हमारी पूरी तैयारी है इलेक्शन करने की, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसला अभी तक नहीं आया है। और हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने कुछ दिन पहले बताया कि मौजून वक्त पे इलेक्शन होंगे। ये मौजून वक्त कब है ये समझ नहीं आता है। जहाँ तक हमारी स्टेटहुड का ताल्लुक है तो बीजेपी भी यही बात कह रही है कि मौजून वक्त पर यहाँ स्टेटहुड आएगा। तो इसी तरह से उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कहा कि पंचायत इलेक्शन मौजून वक्त पर हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक इन इलेक्शंस का ताल्लुक है, ये बहुत ज़रूरी इलेक्शंस है, क्योंकि लोग अपना फ़ैसला खुद करते हैं इस इलेक्शन से। तो मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये पंचायत इलेक्शन होना चाहिए, डीडीसी इलेक्शन होना चाहिए और बीडीसी इलेक्शन होना चाहिए। तो पीडीपी का क्या रद्द अमल रहेगा इस बारे में, आप तैयार हैं? देखिए, पीडीपी हमेशा तैयार रहती है हर इलेक्शन के लिए, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो, पंचायत इलेक्शन हो या कोई म्यूनिसिपल इलेक्शन हो। मुझे लगता है कि हमारी तैयारी पूरी है और हम ये चाहते हैं कि ये जमहूरियत जो है ये ग्रास रूट लेवल तक जाए, यहाँ म्यूनिसिपल इलेक्शंस भी हो जाए और पंचायत इलेक्शन भी हो जाए। जिस तरह से अगर हम सरकार की बात करें, लोग काफ़ी नाराज़ है इस सरकार से, जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे। तो आपको लगता है कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला अब ये कह रहे हैं कि जब तक स्टेटहुड मिलेगा तब तक हम सोचेंगे इसके बारे में, तो आपको लगता है कि इसमें भी टाल मटोल कर रहे हैं एमसी गवर्नमेंट? देखिए, मुझे लगता है कि स्टेटहुड को इन्होंने बहाना बनाया है। मुझे बताया कि हर एक डिपार्टमेंट इनके मातहत है, मासिवाई होम डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास है। लेकिन बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, पीएचई है, R&B है, ये सभी डिपार्टमेंट्स तो यहाँ मौजूदा सरकार के पास है, इनके मिनिस्टर्स भी बाज़ाब्ता हैं। तो एक बहाना इनको मिल गया है कि अब स्टेटहुड जब तक नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि पंचायत इलेक्शन को भी ये डिले करना चाहते हैं, इसी वजह से कि जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा तब तक हम पंचायत इलेक्शन नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये अप्रोच जो है सरकार का, ये बहुत गलत अप्रोच है, क्योंकि पंचायत इलेक्शन बहुत ज़रूरी है और ये होने चाहिए जल्द से जल्द।